क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर और संकोच आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती का सामना आसानी से कर लेते हैं जबकि कुछ लोग छोटी-छोटी चीजों से ही पीछे हट जाते हैं? सच्चा आत्मविश्वास केवल सोचने या योजना बनाने से नहीं आता। ये केवल किताबें पढ़ने या टिप्स अपनाने से भी नहीं आता। असली आत्मविश्वास बनता है लगातार कदम उठाने, अनुभव करने, गलती करने और उनसे सीखने से। आज हम द कॉन्फिडेंस कोड की कहानी और सीख के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप अपनी हिचकिचाहट और शंका को पार कर सकते हैं और अपने अंदर का वास्तविक आत्मविश्वास पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास हर चुनौती में झलके और आपकी जिंदगी में बदलाव आए, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रजत अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़की से कमरे में आ रही थी। उसके हाथ में एक किताब थी, द कॉन्फिडेंस कोड, द साइंस एंड आर्ट ऑफ सेल्फ एश्योरेंस। ये किताब उसने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी की सलाह पर खरीदी थी। रजत की जिंदगी बाहर से सामान्य लगती थी। लोग उसे हंसमुख, मेहनती और शांत मानते थे, लेकिन भीतर वो हमेशा डर और अनिश्चितता में फंसा रहता था। हर नए काम से पहले वो 10 बार सोचता, अक्सर पीछे हट जाता। उसे हमेशा लगता कि शायद वो असफल हो जाएगा। यही डर उसे कई अवसरों से वंचित करता रहा था। किताब में बताया गया था कि कॉन्फिडेंट लोग चुनौतियों का सामना करने में सहज क्यों होते हैं। उनका दिमाग और शरीर ऐसे तरीके से प्रतिक्रिया करता है जो डर को नियंत्रित करता है। रजत ने यह पढ़ा और महसूस किया कि उसकी पिछली हिचकिचाहट और डर केवल मानसिक नहीं थे, बल्कि उसके व्यवहार और आदतों से जुड़े हुए थे। उसने खुद से सवाल किया, क्या वो कभी सच में अपने डर को चुनौती देने की कोशिश कर चुका है? जवाब था नहीं। उसने तय किया कि अब उसे अपनी आदतें बदलनी होंगी, छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, डर का सामना करना होगा और खुद को लगातार चुनौती देना होगा। अगले दिन ऑफिस में पहली बार उसे टीम के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। शुरुआत में उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने बोलना शुरू किया, एक अजीब सा परिवर्तन हुआ। उसकी आवाज में ठहराव आया, वो शब्दों को सहजता से बोलने लगा। उसने देखा कि लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। यह अनुभव रजत के लिए नया था। उसने महसूस किया कि एक्शन लेने से डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कुछ हफ्ते बाद उसने देखा कि उसकी सहकर्मी आर्या, जो हमेशा मेहनती और प्रतिभाशाली थी, अपनी राय साझा करने में हिचकिचा रही थी। किताब के दूसरे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फिडेंस गैप में बताया गया था कि कैसे समाज और परवरिश के कारण महिलाएं अक्सर अपनी क्षमताओं को कम आंकती हैं। रजत ने आर्या को प्रोत्साहित किया। उसने उसके आइडियाज की सराहना की और उसे एहसास दिलाया कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सीखना जरूरी है। धीरे धीरे आर्या ने अपनी राय कॉन्फिडेंटली पेश करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि डर केवल मानसिक बाधा है और कदम उठाने से ये कम हो सकता है। इसी समय रजत ने किताब का तीसरा चैप्टर पढ़ा, एम्ब्रेस सेल्फ कंपैशन। इसमें बताया गया था कि खुद से दयालु होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हर असफलता से सीखना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करता है। रजत ने देखा कि जब वो खुद को कठोरता से आंकता था, उसका आत्मविश्वास कमजोर होता था। उसने अब हर गलती और सेटबैक को नई शुरुआत का अवसर मानना शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि अब वो हर गलती को सीखने का मौका मानकर खुद को प्रोत्साहित करेगा। एक महीने बाद ऑफिस में बड़ी प्रेजेंटेशन का मौका आया। रजत ने इसे जिम्मेदारी से संभाला और पहले से ज्यादा सहज और कॉन्फिडेंट महसूस किया। उसकी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली थी कि सभी ने तारीफ की। आर्या ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे सीखा? रजत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मास्टरी का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना, और हर बार जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। आर्या ने भी महसूस किया कि हर छोटी जीत और नई स्किल उसे आत्मविश्वासी बनाती है। दोनों ने समझ लिया कि मास्टरी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सतत यात्रा है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। कुछ महीनों बाद टीम को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। शुरुआत में डर और संदेह था, लेकिन रजत और आर्या ने किताब की सीख याद रखी। उन्होंने चुनौती को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हल किया, टीम के सदस्यों को प्रोत्साहित किया और हर छोटी जीत को सेलिब्रेट किया। 3 महीने की मेहनत के बाद टीम ने प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके लीडर ने कहा,
कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती अगर हम खुद पर यकीन करें और टीम के साथ काम करें। इस सफर ने रजत और आर्या को यह एहसास दिलाया कि आत्मविश्वास केवल खुद पर भरोसा करने से नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने से बढ़ता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और हिचकिचाहट हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उन्हें चुनौती देने का साहस ही आपको आगे बढ़ाता है। आत्मविश्वास केवल सोचने या योजना बनाने से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कदम उठाने, अनुभव करने, गलती करने और उनसे सीखने से बनता है। खुद से दयालु बनना, गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सीखने का मौका मानना आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर छोटी जीत और सीख आपको बड़ा बदलाव और असली आत्मविश्वास देती है। तो आज से खुद पर भरोसा करें, छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी गलतियों से सीखें और अपने अंदर का असली आत्मविश्वास जगाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए और आपका आत्मविश्वास हर चुनौती में झलके, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें